राधे राधे दोस्तों। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी कथा में बताया कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन एक विशेष काम कर लिया जाए तो घर में धन, बरकत और सुख का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। आज मैं आपको वही एक काम बताने वाला हूं जो माता लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू परंपरा में ये दिन धन, सौभाग्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस घर में शुक्रवार को लक्ष्मी साधना की जाती है वहां आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे हटती जाती हैं और नए अवसरों का द्वार खुलने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्रवार लक्ष्मी तत्व से सीधे जुड़ा हुआ दिन है और इस दिन की ऊर्जा अत्यंत कोमल, शांत और पूर्ण रूप से समृद्धि को आकर्षित करने वाली मानी गई है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि सप्ताह के 7 दिनों में शुक्रवार की ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। यानी यदि आप किसी कार्य में माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो इस दिन वो आह्वान जल्दी स्वीकार होता है। यही कारण है कि कई लोग शुक्रवार को व्रत रखते हैं, सफेद भोजन ग्रहण करते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। इससे घर का वातावरण दिव्यता से भर जाता है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। शुक्रवार को घर साफ करना, पूजा, घर को व्यवस्थित रखना और सकारात्मक वातावरण बनाना, ये सभी उपाय घर में धन के स्थिर प्रवाह को बढ़ाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार को किए गए आध्यात्मिक कर्म दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और आह्वान अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा शुक्रवार वो दिन है जब प्रकृति की ऊर्जाएं स्थिर और शांत होती हैं। इसी कारण लक्ष्मी तत्व आसानी से सक्रिय होता है। यही वजह है कि कई लोग शुक्रवार को नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को किया गया कोई भी छोटा आध्यात्मिक प्रयास भी गंभीर प्रभाव छोड़ता है और घर में बरकत को बढ़ाता है। समृद्धि केवल धन नहीं है, यह शांति, प्रेम, सद्भाव और संतोष का भी रूप है। शुक्रवार का दिन इन सभी को जीवन में आकर्षित करने के लिए अनुकूल माना जाता है। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा, ध्यान या कोई छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और इसी कारण शुक्रवार का दिन हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को क्या अर्पित करना चाहिए? वो एक विशेष उपाय है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक उपाय ऐसा है जिसे अत्यंत सरल, अत्यंत प्रभावशाली और तुरंत फल देने वाला माना गया है। यह उपाय किसी महंगी वस्तु की आवश्यकता नहीं रखता, केवल एक शुद्ध सफेद फूल की। हर शुक्रवार सुबह सुबह माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। यदि सफेद कमल मिल जाए तो सबसे उत्तम, लेकिन ना मिलने पर सफेद गुलाब, चमेली, कनेर या कोई भी सुगंधित सफेद पुष्प स्वीकार्य। सफेद रंग को शांति, शुद्धता, उज्ज्वलता और स्थिर धन का प्रतीक माना गया है। यह रंग लक्ष्मी तत्व को तुरंत आकर्षित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सफेद पुष्पों में एक ऐसी सात्विक ऊर्जा होती है जो घर की नकारात्मकता को कम करती है और समृद्धि के मार्ग को खोलना शुरू कर देती है। इसी कारण शुक्रवार को सफेद फूल अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अर्पित करने की विधि और भावना। जब आप माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है भावना। आपका मन शांत हो, घर में स्वच्छता हो और पूजा स्थान पूरी तरह व्यवस्थित हो। लक्ष्मी जी अव्यवस्था, गंदगी या जल्दबाजी में की गई पूजा को स्वीकार नहीं करती। यदि यह उपाय गहरी श्रद्धा और साफ मन से किया जाए तो इसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलता है। कई लोग बताते हैं कि शुक्रवार को सफेद फूल अर्पित करने भर से घर में बरकत बढ़ने लगती है। रुका हुआ धन वापस आता है, नए अवसर बनना शुरू होते हैं, अनावश्यक खर्च कम होता है, परिवार में सौहार्द और शांति बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होने लगता है। सफेद फूल अर्पित करने का यह उपाय इसलिए शक्तिशाली माना गया है क्योंकि इसमें 3 चीजों का संगम होता है। 1. शुक्रवार की ग्रहणशील ऊर्जा। 2. सफेद फूल की सात्विक शक्ति। 3. और व्यक्ति की सच्ची भावना। जब ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो लक्ष्मी तत्व तुरंत सक्रिय होकर घर में स्थायी समृद्धि का आह्वान करता है। यही कारण है कि इसे शुक्रवार का सबसे शक्तिशाली उपाय कहा जाता है। शुक्रवार को कौन सी सावधानियां रखें? समृद्धि को स्थायी करने के नियम। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इसे बहुत सावधानी और पवित्रता के साथ बिताना चाहिए। कई बार लोग शुक्रवार को विशेष उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसी कारण शास्त्रों में शुक्रवार को कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं
जिनका पालन करने से समृद्धि स्थायी होती है और घर में लक्ष्मी का वास लंबे समय तक बना रहता है। 1। सबसे पहला नियम है स्वच्छता। शुक्रवार सुबह घर में झाड़ू लगाना, धूल हटाना, मुख्य द्वार को साफ करना और मंदिर को विशेष रूप से व्यवस्थित रखना अत्यंत शुभ माना गया है। जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। यह नियम हर ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, इसलिए शुक्रवार को घर और पूजा स्थान में ताजगी और पवित्रता होनी चाहिए। 2। दूसरा नियम है कपड़ों का चयन। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार को काले, धूल भरे, फटे या मैले कपड़े पहनने से लक्ष्मी तत्व कमजोर होता है। इसके स्थान पर हल्के, स्वच्छ और उजले रंग पहनना शुभ माना गया है। ये न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि घर के ऊर्जा क्षेत्र को भी सकारात्मक बनाता है। 3। तीसरा नियम है वाणी की शुद्धता, यानी शुक्रवार को अनावश्यक विवाद, झगड़ा, कटु वचन, अपशब्द या किसी से अपमानजनक व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को बोले गए कठोर शब्द पूरे सप्ताह की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। जितना अधिक आप संयम और मधुरता रखेंगे, उतना ही लक्ष्मी तत्व आपके करीब रहेगा। 4। चौथा नियम है अनावश्यक खर्च से बचना। शुक्रवार को फिजूल खर्ची, गुस्से में या दिखावे में पैसे खर्च करना अशुभ माना गया है। इस दिन किया गया गलत खर्च धन के प्रवाह को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करें, भोजन दें या दान करें तो इसका फल अत्यंत शुभ माना गया है। 5। पांचवा नियम है खुशबू और प्रकाश। शुक्रवार की शाम घर में सौम्य सुगंध जैसे चंदन, मोगरा या देसी कपूर और हल्का प्रकाश देना बहुत शुभ माना गया है। इससे वातावरण शांत, पवित्र और लक्ष्मी तत्व के अनुकूल बनता है। अंत में शुक्रवार का मुख्य संदेश यही है, स्वच्छता, सकारात्मकता, संयम और सौम्यता ही लक्ष्मी को स्थायी बनाते हैं। यदि आप हर शुक्रवार इन नियमों का पालन करें तो समृद्धि केवल आएगी ही नहीं, रुकेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधे राधे।